पुलिस का अफसर साजिश का डायरेक्टर एंटीलिया केस में सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है और सब जानना चाहते हैं कि साजिश की इस पटकथा का असली डायरेक्टर कौन है। सचिन वाजे के खिलाफ हर रोज नए सबूतों का खुलासा हो रहा है। उन्हीं सबूतों में है 17 फरवरी का एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें सचिन वाजे मनसुख हिरेन के साथ दिखाई दे रहे हैं। साजिश की ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। फिल्मी पटकथा जैसी सस्पेंस वाली ये कहानी अभी क्लाइमेक्स पर है। किसी को मालूम नहीं इसका अंत क्या होगा। इस कहानी के केंद्र में है एपीआई सचिन वाजे, मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसकी हनक ऐसी थी कि वो अपने विभाग के बॉस की जगह सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता। सचिन वाजे एक ऐसा एपीआई जो 5-5 लग्जरी कारों से चलता था। अब वही आलीशान गाड़ियां उसके लिए मुश्किलों का सबब बनी हुई है। केस की जांच कर रहे एनआईए अधिकारियों ने सचिन वाजे के घर से एक और लग्जरी कार बरामद की है। ये कार लैंड क्रूजर प्राडो है। सूत्रों के मुताबिक इस कार से काफी अहम सबूत मिले हैं। 26 फरवरी के इस वीडियो को देखिए। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो कार का मालिक मनसुख लैंड क्रूजर कार से ही सचिन वाजे के साथ ही पेशी के लिए पहुंचा था। इसके अलावा कल 2 और कार जांच के लिए एनआईए के दफ्तर लाई गयी। इनमें एक मर्सिडीज है, दूसरी स्कॉडा। बताया जाता है कि वाजे अलग अलग 5 लग्जरी कार इस्तेमाल करता था। इससे पहले एनआईए एक मर्सिडीज कार बरामद कर चुकी है, जिसमें 6.25 लाख रुपए, डीजल, पेट्रोल और नोट गिनने वाली मशीन मिली थी। एपीआई रैंक के अफसर सचिन वाजे के पास कितनी कारें? अभी तक एनआईए ने सचिन वाजे के पास से 3 कारें बरामद की है, 2 मर्सिडीज और एक लैंड क्रूजर, जबकि अन्य 2 कारें हैं वो है मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार जो कि इस पूरे घटना के लिए इस्तेमाल की थी, और 5वीं इनोवा कार जो कि खुद मुंबई क्राइम ब्रांच के सीआईयू यूनिट की है। लग्जरी कारों पर घूमने का शौक इस केस में सचिन वाजे के लिए फंदा बनता जा रहा है। सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास भी एटीएस को एक अहम सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें मनसुख हिरेन और सचिन वाजे एक मर्सिडीज कार में दिख रहे हैं। इन दोनों के बीच सीएसटी के पास 10 मिनट तक बातचीत हुई। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर और सीआईयू ऑफिस से 2 मिनट की पैदल दूरी पर ही सीएसटी है। इस मामले में उस ओला ड्राइवर ने भी जांच एजेंसियों को अहम सुराग दिया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि 17 फरवरी को विक्रोली इलाके में कथित रूप से स्कॉर्पियो खराब होने के बाद मनसुख ने उसी की कैब ली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनसुख ने उसे क्रॉफोर्ड बाजार छोड़ने को कहा था। हालांकि मनसुख ने पुलिस को बताया था कि कार खराब होने के बाद वो जावेरी बाजार गया था, जहां वो काम करता है। यहाँ ये बात अहम है कि क्रॉफोर्ड मार्केट से मुंबई पुलिस मुख्यालय और सीआईयू ऑफिस सटा हुआ है, जहां सचिन वाजे का दफ्तर था। ओला ड्राइवर के मुताबिक कैब पर सफर के दौरान मनसुख हिरेन को 5 कॉल आए और वो उन्हें सर संबोधित कर रहा था। माना जा रहा है कॉल करने वाला शख्स सचिन वाजे था। ओला ड्राइवर के मुताबिक जब कैब क्रॉफोर्ड मार्केट के पास थी, तभी मनसुख ने उसे सीएसटी स्टेशन के सिग्नल पर ही ड्रॉप करने को कहा। यही मनसुख का इंतजार सचिन वाजे कर रहे थे। पूरे केस में सीसीटीवी फुटेज अब तक काफी मददगार साबित हुए हैं। एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 17 फरवरी को 10 मिनट तक सचिन वाजे और मनसुख हिरेन के बीच में बातचीत होती है, जिससे ये साफ हो गया है कि सचिन वाजे एंटीला के बाहर जिलेटिन 6 रखने की प्लानिंग काफी दिनों से कर रहे थे। यहीं से मनसुख कैब से सीधा वाजे के पास पहुंच गया। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कार में सचिन वाजे मर्सिडीज कार पर नजर आ रही है। सिग्नल की लाइट ग्रीन होने के बावजूद करीब 10 मिनट तक वाजे की कार पार्किंग लाइट ऑन कर खड़ी रही। ओला से उतरकर मनसुख उसी कार में बैठ गया। एटीएस को शक है कि मनसुख हिरेन की कार खराब नहीं हुई थी, बल्कि इस मुलाकात में खुद वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी सौंपी। बाद में सीआईयू के किसी स्टाफ से वाजे ने विक्रोली से कार अपने ठाणे स्थित घर साकेत सोसाइटी में मंगवा ली। मुंबई से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सचिन वाजे के खिलाफ सबूतों का फंदा कसता जा रहा है। लग्जरी कार, सीसीटीवी फुटेज, सबूतों को नष्ट करने की सुराग। जांच में एनआईए को वो तमाम अहम जानकारियां मिली हैं, जिससे इस केस में वाजे का गहरा कनेक्शन सामने आ रहा है।
यही है ठाणे की वो साकेत सोसाइटी जहां एनआईए के शिकंजे में आने से पहले सचिन वाजे रहते थे। मेरे ठीक पीछे है ठाणे स्थित साकेत सोसाइटी और यहीं पर सचिन वाजे का घर मौजूद है और यहीं पर इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई सारे राज दफन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनआईए को ये शक है कि मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार 17 से 24 फरवरी के बीच में यहीं पर रखी हुई थी। साथ ही जो अन्य कार सचिन वाजे इस्तेमाल करते थे वो भी यहीं रखी हुई थी। 25 फरवरी स्कॉर्पियो और इनोवा का सीसीटीवी। जी हाँ, एनआईए को शक है कि जिस स्कॉर्पियो से 25 फरवरी की रात जिलेटिन की 20 छड़ें मिली, वो कथित रूप से 17 फरवरी को चोरी से लेकर एंटीलिया के बाहर लावारिस हालत में मिलने तक सचिन वाजे के घर में ही थी। सीसीटीवी की इस तस्वीर में एक इनोवा कार नजर आ रही है। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो का चालक इसी इनोवा से वहां गया था। ये इनोवा कार मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की CIU यूनिट की है। मुलुंड नाके से उस रात 1:20 पर इनोवा कार आई थी और 3 बजे के बाद वापस चली गई। पूरे घटना का सबसे महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मुलुंड टोल नाका से मिला। इस वक्त हम मुलुंड टोल नाके पर मौजूद है और इसे मुंबई का एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी कहा जाता है। जो इनोवा कार स्कॉर्पियो कार के साथ मौजूद थी वो इसी के टोल नाके के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये सीसीटीवी फुटेज इस केस में अहम सबूत बनकर सामने आई है। इसके अलावा भी कई ऐसे सबूत हैं जिससे वाजे के गले में कानून का फंदा और सख्त हो सकता है। इनमें अहम है एंटीलिया के पास का सीसीटीवी का ये वीडियो। इसमें एक शख्स लंबा कुर्ता पहने और सिर को कपड़े से ढके चलता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि ये सचिन वाजे ही है। सूत्रों के मुताबिक वाजे ने उस रात 2 कुर्ते का इस्तेमाल किया। एक कुर्ता वाजे के घर से बरामद हो चुका है, जबकि दूसरा कुर्ता जलाकर मुलुंड में तालाब के पास फेंक दिया। सूत्रों के मुताबिक क्राइम में वाजे का एक साझेदार भी एनआईए के हत्थे चढ़ा है। वो उस रात वाजे की कार ड्राइव कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक वो मुंबई क्राइम ब्रांच का ही अफसर है और एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन एनआईए को सचिन वाजे के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए एक पुख्ता गवाह की जरूरत होगी। इसके लिए एनआईए की नजर सीधे सीधे CIU API रियाज काजी पर है। बताया जाता है कि ये काजी ही है जिसने झांसा देकर वाजे के घर साकेत सोसाइटी से सारे सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए और सबूतों से छेड़छाड़ की। एनआईए उससे पूछताछ कर रही है, उसे गवाह बनाया जा सकता है। तो साजिश और साजिश की कहानी एनआईए के पास है। सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है। इस केस ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह की कुर्सी छीन ली। वाजे का साथी API रियाज काजी और एक अन्य पुलिस वाला शक के दायरे में है। तो केस के असली सूत्रधार का अब तक कोई अता पता नहीं है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।